संदेश भेजना है और भारत सरकार और राजस्थान सरकार से हम सबका अनुरोध है कि जो भी सुरक्षा, जो भी व्यवस्था बांग्लादेश सरकार के साथ की जा सकती है, बड़े मन से आगे बढ़े। हम सब लोग सरकार के साथ जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी आज आप लोगों के माध्यम से। आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि जो आप दिखाएंगे आज पूरी दुनिया में जाएगा और इससे जहाँ जहाँ भी सनातन धर्मी लोग हैं, और मैं क्यों कहता हूँ सनातन ही क्यों, जो लोग शांति पसंद करते हैं, प्रेम पसंद करते हैं, सौहार्द पसंद करते हैं, जो चिन्मय दास जी के साथ हुआ उसके विरोध में आवाज सब जगह से उठनी चाहिए, पूरे विश्व से उठनी चाहिए। और जिस देश में ऐसे लोगों की कदर नहीं है उसमें आम आदमी की क्या कदर होगी और देश कैसा बनेगा। अगर हम चेतेंगे नहीं तो भारत भी ऐसा ही हो जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को भ्रम हो रहा है कि लोग ना तो बर्दाश्त करेंगे और ना ही चलने देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब इस देश में सनातन परंपरा पर अत्याचार हो रहे थे उस समय कहा था, देश शिवावर मोह। बांग्लादेश में चिन्मय दास जी महाराज के साथ हो रहा है वो बड़ा दुखद है। और ये चीजें बांग्लादेश में जिस प्रकार से सनातनियों के साथ लगातार कई दिनों से अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, हम लोग कल संत समाज की ओर से, आज सर्व समाज की ओर से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सनातनी बांग्लादेश में रहते हो कि पाकिस्तान में रहते हो या अन्य किसी देश में रहते हो, हम सभी उन सनातनियों के साथ हैं। उनके साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो प्रोटेस्ट के साथ साथ हमारी एकता का प्रदर्शन मानना चाहिए। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी आबादी घट रही है, वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो वकालत करने के लिए सामने आते हैं उन पर हत्या की कोशिश की जाती है, उनकी हत्या की कोशिश की जाती है। इसके खिलाफ यह जन जागरण का आगाज है, यह जनता की आवाज है कि हम हमारी सरकार के साथ खड़े हैं, वो पूरी ताकत लगा करके इसका जवाब दें। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जहाँ हम बहुसंख्यक हैं वहाँ भी संकट में हैं और जहाँ अल्पसंख्यक है वहाँ भी संकट में है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो सोच है वो दिक्कत है। जो हिंदू जिस तरह से जी रहा है उसकी समस्या है, उसको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। बाकी संप्रदाय, बाकी धर्म जिस तरह कार्य कर रहे हैं, हिंदू को भी करना पड़ेगा। देखिए, इस सृष्टि में जो सक्षम है, जो ताकतवर है, जो लड़ सकता है वही आगे बढ़ सकता है। तो जो चिन्मय दास जी के साथ हुआ बड़ा दुखद है। वो वहाँ पर निश्चित ही शांति दूत के रूप में थे, वहाँ पर समाज सेवा कर रहे थे, साधु सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, भोजन भंडारे आदि करते थे। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो कौन सा व्यक्ति बख्शा जाएगा। मेरी सरकार से ये अपील है कि वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करें और शीघ्र उनको जो रिहा करने का प्रयास जो भी है वो किया जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आज या बड़ी चौपड़ पर जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें जन आक्रोश है, लोगों में बड़ा रोष है इस बात को लेके, और ये आंदोलन बड़ा ही होगा अगर उनको शीघ्र वहाँ से रिहा नहीं किया गया। सरकारें अपने लेवल पे काम कर रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये पीड़ा है कि अब सनातनी लोग, हिंदू समाज के लोग बचे कितने हैं। जहाँ पूरी दुनिया में होते थे, अखंड भारत जिसे कहते थे, आज मात्र कुछ देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रह गए हैं। वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, उसका दुख है हमें। इस प्रकार से संतों पर अत्याचार हो रहा है, दुख है हमें। बहन बेटियों पे हो रहा है, दुख है हमें। तो हम लोग यहाँ से संदेश दे रहे हैं कि जहाँ भी अल्पसंख्यक समाज के रूप में हमारे सनातनी रहते हैं, हम उनके साथ हैं और उनके लिए हम यहाँ आवाज उठा रहे हैं और यहाँ से लेके बांग्लादेश तक आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे सनातनियों पर अत्याचार में बर्दाश्त नहीं है। और सरकारों से इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ये प्रार्थना करते हैं
कि जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लें और हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिर, मठ, आश्रम और उनके व्यापारों को, उनको संरक्षण के लिए कोई योजना बनाए। कि समस्त हिंदू समाज के लोग सामूहिक रूप से हम सनातनियों के साथ हैं, ये संदेश के साथ उपस्थित हुए और ये भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष और उनके मित्र आज तक उन्होंने इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहीं एक ये शब्द नहीं बोला कि भाई हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है तो ये गलत है, हम उनके साथ हैं। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि हिंदू समाज अब ये पूर्णतः समझ गया, सनातनी लोग, कि ये कांग्रेस मम्मी बेटा जीजा जी की पार्टी हो या उनके मित्र लोग हो, इन लोगों ने आज तक कभी भी सनातनी के लिए आवाज नहीं उठाई। ये भी एक संदेश यहाँ से जा रहा है।